नमस्कार, मैं हूं सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। जिस तरीके से महागठबंधन में कई दिनों से कंफ्यूजन चल रहा था, अब पप्पू यादव भी कांग्रेस में विलय कर लिया उन्होंने अपनी पार्टी का। उसके बाद से वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो पूर्णिया का सीट नहीं छोड़ेंगे। वहीं आरजेडी ने बीना भारती को पूर्णिया का सीट दे दिया। उसके बाद से अब ये देखने को मिल रहा है कि पप्पू यादव 4 अप्रैल को वो नामांकन पत्र भी भरने वाले हैं। जो वो कह रहे थे आज वो पूरा हो गया है। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन पूर्णिया का सीट नहीं छोड़ेंगे, लगता है वो अब वो पूरा हो गया है, क्योंकि अब उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो कांग्रेस से पूर्णिया का चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद है रणविजय साहू, आरजेडी नेता। चलिए इसे जानते हैं कि इस पर इनका क्या कुछ कहना है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अभिव्यक्ति है, लेकिन उनके मूल्यों को, उनके भाव को समझना होगा जी। जिस प्रकार से बिहार में महागठबंधन इंडिया परिवार का निर्माण हुआ, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक मजबूत गठबंधन का इस बिहार में निर्माण किया। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता इन गठबंधन से लगातार घबराए हुए हैं। बिहार जहाँ मंदिर मस्जिद, कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी नफरत की राजनीति के जाना जाता था, आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज़ादी के 75 साल के बाद एक 34 साल का नौजवान ने एक बिहार में जो आंदोलन खड़ा किया, जो क्रांति लाई, जो इनकलाब लाया, और हम समझते हैं नौजवान युवा, बिहार ही नहीं देश के नौजवान को एक दिशा मिला है। तो कहीं न कहीं पप्पू यादव जो लगातार बयान दे रहे हैं नामांकन करेंगे, तो हमें लगता है कि भारतीय कांग्रेस को निश्चित रूप से उनकी नज़र होगी और हर चीज़ों का अध्ययन वो कर रहे होंगे जी। जैसे देखा जा रहा था कि बीना भारती जो थी जदयू में थी, उसके बाद उन्हें ऑफर दिया गया पूर्णिया से चुनाव लड़ने का, उन्हें सीट देने की बात कही गई। उसके बाद वो आरजेडी में ज्वाइन हुआ, उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद से उनको सीट दे दिया गया और वो अब चुनाव लड़ने वाली हैं पूर्णिया से। लेकिन वहीं पप्पू यादव उससे पहले मिल चुके थे लालू यादव से, उनका यही कहना था कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस में विलय के बाद भी वो यही चाहते थे कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़े। तो क्या कहीं ना कहीं लालू यादव ने बीना भारती को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया एज कम्पेयर टू पप्पू यादव? देखिए, सवाल वो नहीं है जी, सवाल है कि बिहार में कैसे हम 40 सीट को जीतेंगे जी, कैसे हम एनडीए भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इन मुद्दों की लड़ाई हो रही है जी, इसका मूल्यांकन हो रहा है। तो लगातार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इन चीज़ों को देखने का काम कर रहे हैं। बीमा भारती जो एक अति पिछड़ा समाज से आती है, महिला है, और पूरी तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने उनको उम्मीदवार बनाया है, व्यापक समर्थन है उनका जी, और हमें लगता है कि वो भारी बहुमत से, लाखों लाख वोट से पूर्णिया से जीतने जा रही है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन परिवार पूरी तरह से एकजुट है और पूर्णिया से हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे। लेकिन पप्पू यादव तो कह रहे थे कि उन्होंने 1 साल से उसकी तैयारी की हुई है। पूर्णिया उनके माँ बाप, बेटे, परिवार, हर चीज़ है और इतनी तैयारी के बावजूद भी उन्हें वो सीट नहीं दिया गया। देखिए, व्यक्ति की आज़ादी है, यह लोकतंत्र है, पूरी तरह से आज़ादी है। कोई लोग चुनाव लड़ सकता है, अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, तो इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। सवाल है कि एनडीए से जो लड़ाई है हमारा, उन मुद्दों के लेके है और लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव ने अध्ययन किया है और पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद बीमा भारती जी को टिकट दिया गया है। महागठबंधन में ही इतना टूट है, इतना कंफ्यूजन है। एक तरफ पप्पू यादव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीना भारती लड़ रही हैं पूर्णिया से। ऐसे में क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, कहीं टूट नहीं है जी। देश और बिहार के जो मतदाता हैं, जो जनता है जी, जो 10 वर्षों में एनडीए की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने उनको जिस प्रकार से ठगा है, छला है, नौजवानों को, व्यवसायियों को, किसानों को, जी, उन्होंने सत्ता में आने के पहले क्या कहा था? अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, गैस सिलेंडर का काम कम करेंगे, गरीबों को पक्के मकान करेंगे, किसानों का आय दुगुना करेंगे। एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे। तो कहीं ना कहीं जो नौजवान युवा किसान हैं उनको गुस्सा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, एनडीए के नेता जा रहे हैं। पब्लिक उनसे सवाल करती है, पूछती है कि आपने कितना नौकरियां दी। वह रेल मंत्रालय जो एशिया में जाना जाता था, जहां 17 लाख लोग काम करते थे, 1 करोड़ से ज़्यादा का परिवार चलता था, वह सिमट के, जिसको निजीकरण हम कह सकते हैं,
9 लाख 8 लाख हो गया है। तो पूरी तरह से देश गुस्से में है, बिहार गुस्से में है, और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस मुद्दों को लाया है बिहार में, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और एक मुद्दा बन गया है बिहार में नौकरियां, यानी तेजस्वी प्रसाद मतलब नौकरियां, तो इसको कोई मिटा नहीं सकता है। पूरी तरह से नौजवान, किसान, मजदूर एकजुट होकर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ। महागठबंधन के सीट शेयरिंग से पहले ही सिंबल बट गए थे। ऐसे में हम लोगों ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी बातचीत की, वहाँ पे भी बातचीत की लोगों से, तो उनका यही कहना था कि उन्हें सिंबल बटने के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो एक पार्टी में रहते हुए, एक गठबंधन में रहते हुए ही उन लोगों को अगर पता नहीं चल रहा है कि उनके साथ की पार्टी क्या कर रही है, तो फिर ऐसे में कैसे ये महागठबंधन चले? देखिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। जो कैंडिडेट लगातार बरसों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पार्टी उस पर अध्ययन करती है जी, तो निश्चित रूप से पार्टी विचार करती है जी। और वैसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो चुनाव में जीत के आएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी का बरसों से उन पर नज़र होता है, और वो ऐसे कर्मयोगी होते हैं जो काम करते हैं क्षेत्र में, जनता के बीच रहते हैं, जनता की समस्या को समाधान करते हैं, तो वैसे लोगों को पार्टी प्रमोट करती है। तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल हो, महागठबंधन परिवार हो, इसी दिशा में काम कर रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव क्षेत्र में नहीं रहते थे, लोगों से नहीं मिलते थे? पप्पू यादव तो पूरा बिहार घूमते थे, उनकी तो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, जन अधिकार पार्टी थी। तो उस पार्टी को उन्होंने कांग्रेस के साथ विलय किया है। अब कांग्रेस के साथ उनका क्या समझौता हुआ, क्या वार्ता हुआ, तो बिहार के जनता को बताना चाहिए। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अब पप्पू यादव के जो बेटे हैं वो भी लगातार लालू यादव पे तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू यादव जो है वो सिर्फ अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं, अपने परिवार वालों को ही आगे लेकर जाते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार का सोचते हैं, बाकी किसी का नहीं सोचते। देखिए, ये पप्पू यादव के पुत्र हों, उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जी। कहाँ लालू प्रसाद यादव और कहाँ पप्पू यादव जी के पुत्र। तो हमें लगता है कि छोटू मुँह बड़ी बात वाली कहानी है। आज देखिए, राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। आज रणविजय साहू भी आपके समक्ष बोल रहा है, तो कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव जी की आवाज़ दी हुई है। आज बिहार विधानसभा के सदस्य बने, उनकी देन है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। अभी उर्मिला ठाकुर जी मेंबर बनी है, बिहार विधान परिषद की सदस्य बनी है। अब बताइए, ठाकुर परिवार के हैं, अति पिछड़ा समाज से, नाई जाति से हैं। तो ये कई उदाहरण हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं। जनता जिस पर मोहर लगाती है वही लोकतंत्र के मंदिर में जाते हैं। ईवीएम सेटिंग की बात आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। तेजस्वी यादव ने भी भाषण के दौरान दिल्ली में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने ईवीएम सेटिंग कर रखा है, जिसकी वजह से वो 400 पार का दावा करते हैं, 40 पार का दावा करते हैं बिहार में। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या ये तो आश्चर्यजनक बयान ही है ना। काउंटिंग हुआ नहीं, वोट पड़ा नहीं, और आप कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। जी। ये टीवी में लहर दिखता है उनका, ग्राउंड में कहीं लहर नहीं है। जी। इस बार पूरी तरह से एनडीए का, भाजपा का सफाया होना तय है, और नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू, तो उनका तो गंजन होना तय है। तो पूरी तरह से जनता मन बना चुकी है ऐसे लोगों को जो कुर्सी के लालच में। हम तो आपके माध्यम से चिराग पासवान जी को कहना चाहते हैं, राम विलास पासवान जी कहा करते थे, उस घर में दीपक जलाऊंगा जहाँ सदियों से दीपक न जला हो, रोशनी नहीं गया हो। तो आज क्या हो गया, और कुर्सी के लिए वह कहाँ जाके चिपक के बैठ गए। तो उनके समाज के लोग निश्चित रूप से देख रहे हैं, और आने वाला वक्त में वह महागठबंधन परिवार के साथ है। चूँकि लालू प्रसाद यादव ने जो आंदोलन को खड़ा किया इस बिहार में, 1990 के पहले कितने ओबीसी लोग थे जो सदन के अंदर जाते थे, 1990 के बाद कितने लोग जा रहे हैं। तो उदाहरण है ऐसे। इसलिए अब किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। पूरी तरह से जो इंडिया गठबंधन परिवार बना है, पूरी तरह से लोगों का आस्था, लगातार लोग उसके तरफ काम कर रहे हैं। तो आपने सुना रणविजय साहू का क्या कुछ कहना था पप्पू यादव के पूरे मैटर को लेकर, कि पार्टी जो है, महागठबंधन जो है, सिर्फ उन्हीं सीटों पर ध्यान दे रही है जहां से वो जीत सकते हैं। इसी वजह से बीना भारती को वो सीट दिया गया पूर्णिया से।